हेलो बच्चों, हमने अब तक चैप्टर 13 कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14। अब देखो 14 में क्या लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फैक्टर क्या होता है। अब आपने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या चीजें होती हैं। आपने छोटी क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा। फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो उसके मल्टीपल होते हैं या जो नंबर उसको पूरा डिवाइड कर। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी लेता हूं मैं 8 को। 8 को ले लो। 8 की कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 तो फैक्टर होएगा ही, देन 2 भी होएगा, 4 भी होएगा और 8 भी होएगा। ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ओके बच्चों, ये तो उसके हो गए फैक्टर्स। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो पूरे प्राइम नंबर से डिवाइड हो, जो प्राइम नंबर से डिवाइड हो। जैसे मैं लेता हूँ 26 ले लेते हैं, 26 लेते हैं। अब 26 का एलसीएम लो, प्राइम फैक्टर करना है कन्वर्ट। 26 का एलसीएम लो, 2 1 2, 2 3 6, देन क्या बनेगा 13 13। क्या इसके फैक्टर बन गए, 1 2 एंड 13 आर दी फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 नंबर 13, यानी नंबर सॉरी 26 नंबर के ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास। इन्हीं को कहते हैं फैक्टर्स, जो या तो पूरे डिवाइड हो या उसके मल्टीपल हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। अच्छा चलो एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं 6 का। अब 6 को कैसे कन्वर्ट करोगे, आप कहोगे 2 मल्टीप्लाई 3, 6 होता है, राइट। ये 6 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आप एलसीएम लेके देखो, 6 को करो, 2 3 6, 3 3। ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अब आप इसको आपको पता ही चल रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हो या उसके मल्टीपल। ठीक है बच्चों, अब आपको प्राइम नंबर तो पता ही होगा क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 पे जाते हो या खुद के टेबल पे जाते हो। आपको मैंने बताया हुआ है, या तो 1 पे जाते हो, खुद के टेबल पे जाते हो। सबसे पहले प्राइम नंबर आता है हमारे पास 2। क्यों, वो 1 पे भी जा रहा है एंड 2 जा रहा है, अपने खुद ही नंबर पे जा रहा है, अपने आप ही नंबर पे जा रहा है। देन 3 हो गया, 1 और 3 पे जाएगा। क्या 4 होएगा प्राइम नंबर, नो, बिकॉज ये किस किस पे जा रहा है, 2 4 एंड देन 1 पे जा रहा है। अब 5 प्राइम नंबर होएगा, यस, बिकॉज ये 1 और 5 पे जा रहा है। सिर्फ 2 ही नंबर्स पे जाता है, वो डिवाइड होता है, एक तो 1 पर और एक ओन नंबर, यानी खुद ही नंबर पे वो डिवाइड होता है, खुद के टेबल पे ही जा रहा है। ओके बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने बताया, क्या बताया, प्राइम फैक्टर। हमने यहाँ तक तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे फैक्टर निकालते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिनमें क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जिनकी हमें कोई वैल्यू पता ना हो, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, जिनकी हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 5xy। क्या हो गया, अब इनके ना मुझे x की वैल्यू पता, ना y की वैल्यू पता है। 5 की तो पता ही, 5 तो एक नंबर हो गया, तो इसके क्या होंगे 5, एक तो 5 मल्टीपल हो गया, इसका x हो गया एंड y हो गया। इसके कितने फैक्टर्स निकल गए, 3, 1 2 एंड 3 फैक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 3x x प्लस 2। अब कौन कौन से हो गए इसके फैक्टर्स, आप देखो कौन कौन से मल्टीपल में है। देखो यहाँ भी मल्टीपल है और यहाँ भी मल्टीपल, ब्रैकेट में तो नहीं है मल्टीपल, तो क्या बने 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2। ये आपके क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर आए, 1 2 एंड 3 फैक्टर्स आए। ओके बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसी हम चीज को फैक्टराइजेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, algebraic expression into product of other objects or factors which give an original expression। जैसे मैंने आपको बताया 5xy है, इसके जो भी फैक्टर्स निकलेंगे, इनके जो भी मल्टीपल निकलेंगे, x भी मल्टीपल है, 5 भी मल्टीपल है, x और y भी मल्टीपल है,
ठीक है बच्चों, तो क्या हो गए हमारे पास, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ओके बच्चों, इनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में लिखना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीपल फॉर्म में लिखना, यही क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, चलो हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। हाँ, अब एक और इससे बात पहले समझना, कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब क्या होता है, कोई कॉमन चीज आना, इन दोनों में जो सेम चीज आ रही हो वो उसे कॉमन कहते हैं। अब जैसे ये है 5x प्लस 20, अब आप देखोगे, ये देखो इसमें कोई मल्टीपल का साइन नहीं आ रहा, बस इन दोनों में मल्टीपल का साइन आ रहा है। अब आप देखोगे 5 मल्टीप्लाई एक्स इसके फैक्टर हो गए, और 20 के क्या फैक्टर्स होंगे हमारे पास, करो 20 को। पहले सबसे पहले हम किससे करते थे, 2 से, 2 10 20, देन 2 5 10, देन उसके पास कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं 3 पे ही नहीं जाएगा, देन 5, 5 1 5, कौन कौन से बन गए इसके, 2 मल्टीप्लाई 5। अब कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हमने इन दोनों में से, ये प्लस का साइन है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जो हम बाहर ले सकें। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 5 आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। देन 5 लोगे आप बाहर, क्या बचा बीच में, x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो चीज बच गई प्लस 4। अब आप देखोगे सारे मल्टीपल में आ गए, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4, इसके दो फैक्टर्स आ गए, 5 और x प्लस 4 फैक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, इसी के बेस पे क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, तब समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रोसेस है कैसे हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास क्या है, फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ए गिवन टर्म। आपने इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 12x 36, सबसे पहले 12x के फैक्टर करो। 12x के कैसे फैक्टर होंगे, सबसे पहले 12 के फैक्टर करो, और x का फैक्टर क्या होता है, x ही होता है। चलो 12 के प्राइम फैक्टर निकालो, 12 को करो एलसीएम लोड। सबसे पहले 2 पे देखेंगे हम, 2 6 जा 12, देन 3 पे, 3 2 जा 6 ना, 2 पे लो, 2 3 जा 6, देन 3 पे देखेंगे, 3 1 जा 3। क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 3, देन लास्ट में क्या मल्टीप्लिकेशन में है, x है। अब हम किसका लेंगे, 36 का। देखो 36 का एलसीएम लो आप। सबसे पहले टेबल कौन सा देखना है आपने, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11। ठीक है बच्चों, चलो अब 2 से करके देखो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर देन 2 9 जा 18, देन 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, एंड देन 3 1 जा 3। अब देखो कौन कौन से फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपको देखना है इनमें से कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। ये देखो, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, एंड देन ये कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से फैक्टर बने इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इनमें से इनको मल्टीप्लाई करो, 2 टू 4, 4 3 जा 12, 12 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 12, आपका ये आंसर है। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट। आपने सिर्फ इसमें से क्या देखना है, कॉमन फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2y 22xy। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2y के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, क्या 2 का कोई फैक्टर होता है, 2 का फैक्टर 2 होता है, प्राइम नंबर ही है तो इसको कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं, एंड y का y ही रहेगा। अब आप 22xy के फैक्टर फाइंड आउट करो। सबसे पहले 22 का एलसीएम लो, क्या क्या उसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले कौन से टेबल पे जाएगा, 2 पर, 2 11 जा 22, देन किस पे जाएगा, 11 पे। ओके बच्चों, क्या बन गए इसके फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ये भी तो फैक्टर्स हैं x और y। अब इनमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन कौन कौन से, कॉमन सबसे पहले क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, देन इसमें से क्या आ गया, y कॉमन आ गया कॉमन से। ठीक है बच्चों, अब क्या आंसर आया इसका हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई y।
क्या आंसर हो गया? 2y इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? 14 पी क्यू 28 पी स्क्वायर क्यू। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन देखो ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे हम 14 पी क्यू की फैक्टराइजेशन क्या होगी। 14 के फैक्टर नहीं है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है 14, तो इसको कन्वर्ट करो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले कौन सा टेबल आएगा? 2 7 14, देन 7 1 7। क्या इसके फैक्टर्स बने? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पी क्यू, मल्टीप्लाई में भी है पी मल्टीप्लाई क्यू। देन आप किसके निकालने हैं? 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब 28 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, देन 7 1 जा 7। कौन कौन से फैक्टर हो गए? 2 मल्टीप्लाई 7 और देन 2 मल्टीप्लाई 7। अब ये देखोगे आप पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पी को। स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया? 2 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही क्यू स्क्वायर हो गया, जितनी पावर है उतने टाइम इसका बेस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी 2 टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करूंगा। इसके क्या क्या फैक्टर बन गए? पी के पी मल्टीप्लाई पी, देन क्यू के क्यू मल्टीप्लाई क्यू, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है। अब आप देखो इसमें से कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? 2 इसमें से कॉमन है, देन 7 कॉमन है इन दोनों में से, देन पी भी कॉमन है और क्यू भी कॉमन आ रहा है बच्चों। अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू, ये कॉमन आ गए। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 टू द 14, 14 पी क्यू आपका आंसर। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हुआ, जब भी लाइफ क्लास हो, आप उसमें उससे पूछ लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने घर से करना है। 2x 3x स्क्वायर, चलो ये करा देता हूँ, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई करना है। चलो आपको मैं ये वाला आपने घर पे ट्राई करना है, इससे नेक्स्ट में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 ABC मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। अब सबसे पहले देखो आप 6 AB को, आप देखो 6 ABC, आप देखोगे 6 क्या प्राइम नंबर है? नो। आप इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करो। 6 को एलसीएम लो, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। क्या क्या फैक्टर्स बन गए? 2 मल्टीप्लाई 3। अब एबीसी के तो फैक्टर क्या होंगे? एबीसी होंगे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। देन आप देखोगे 24 ए बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको देखना है क्या 24 प्राइम नंबर है? नो, तो आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो इसे। सबसे पहले 2 पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। क्या क्या फैक्टर्स बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 3। अब आप देखोगे ए बी भी है इसके साथ, मैंने बताया था ए बी का। तो आप देखोगे यहाँ ध्यान से, ये सिर्फ पावर जो है बी के ऊपर है। आप देखोगे ये पावर जो है सिर्फ बी के ऊपर आ रही है, ए के ऊपर नहीं आ रही। तो हम ए को एज इट इज लिखेंगे। तो बी का मैंने बताया था जितना बेस है और पावर, जितनी पावर है उतनी ही बेस मल्टीप्लाई, उतने ही टाइम बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन बी मल्टीप्लाई बी, क्योंकि पावर इसकी 2 थी। अब किसका निकालना है? 12 ए स्क्वायर बी। आपने चेक करना है क्या 12 प्राइम नंबर है? नो। देन इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो 12 को। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। कौन कौन से हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई ए बी लिखा हुआ है, ए के ऊपर पावर 2 लिखी है, यानी जितनी भी बेस की पावर होगी उतने ही टाइम बेस मल्टीप्लाई होगा, यानी ए मल्टीप्लाई ए
क्या बी के ऊपर पावर है? नो, इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है, जैसे यहाँ ए के ऊपर पावर 1 थी, देन बी आ गया। अब आपने इन तीनों में से कॉमन देखना है। ये तीन चीजें आ गई ना आपके पास, इन तीनों में से आपने कॉमन देखना है। सबसे पहले देखोगे आप 2 कॉमन आ रहा है, देन क्या देखोगे 3 कॉमन आ रहा है इन तीनों में, यस, एक ये रहा 3, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 3, राइट। अब ये देखो कॉमन आ रहा है तीनों में, ये भी रहा है, एंड देन ये और ये भी ये रहा है। मैं लिख लूंगा, साथ साथ लिख लेता रहता हूँ। 2 आ गया, 3 आ गया एंड ए आ गया। अब देखो क्या बी आ रहा है? यस, बी भी आ रहा है 1 टाइम, देन बी भी आ रहा है। क्या अब सी आ रहा है? देखो सी आ रहा है? नो, सी इस वाली लाइन में सी नहीं है, ना ही इस वाली लाइन में। तो आपके क्या फैक्टर्स हो गए? 2 3 ए बी। तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3 को, 6, यानी 6 ए बी, दैट्स योर आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6 क्वेश्चन नंबर। क्या लिखा हुआ है? 16x³ माइनस 4x² 32x। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं इसका क्या क्या बनेंगे फैक्टर्स। अब आपने देखना है इसके फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब बताओ, मैंने लिखा था 6 लिखा था, आपको मैंने कहा इसके फैक्टर्स निकालो। आपने क्या करा? इसका एलसीएम लिया 6 के, 2 एंड 3 आ गए। इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप ध्यान से देखोगे इसका एक फैक्टर और भी होता है, क्या होता है वो? 1 होता है, राइट बच्चों। इसका एक फैक्टर और क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों? 1 को जितने जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, है ना। तो इसका एक फैक्टर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, देन 3 भी होगा। 1 तो हर एक का ही फैक्टर होता है, चाहे जो मर्जी नंबर ले लो, चाहे मैं x भी लूंगा ना, उसका फैक्टर 1 होएगा। ओके बच्चों, 1 तो हर एक का फैक्टर है। चलो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले क्या लिखा है? 16x³। तो 16 प्राइम नंबर नहीं है, 16 को कन्वर्ट करूंगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन अब x की पावर क्यूब है, 3x की पावर। मैंने क्या बोला था? जितना भी बेस की पावर होएगी, जितनी पावर होएगी उतनी ही बारी बेस मल्टीप्लाई होएगा। देन x x और x आ गया। मैं इसको सही कर लूं, क्या हो गया? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ऐसे ही -4। अब ध्यान से देखो, -4 को क्या कर सकता हूँ। जब भी कभी आपके पास ऐसा आए तो सबसे पहले आप फैक्टर क्या ले लो? -1। ओके बच्चों, अब फैक्टर लो 4 की। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 देन 2। क्या बन गए? 2 मल्टीप्लाई 2 और x की पावर 2 है, तो मतलब जितनी भी पावर बेस की होगी उतनी ही बारी बेस मल्टीप्लाई होगा, यानी x मल्टीप्लाई x। अब आप सोचोगे सर आपने -1 क्यों बार में लिया? आप माइनस इन सब के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते थे बेटा। अगर जब भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ, अगर मैं माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, आएगा कि नहीं? अगर मैं यहाँ भी नेगेटिव साइन लगा देता और यहाँ भी नेगेटिव लगा देता और यहाँ भी, ये सारे मिलके पॉजिटिव हो जाते, तो ये तो मेरे पास आंसर रॉन्ग होता। तो हमने क्या करा? अगर एक नेगेटिव को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही नेगेटिव हो जिनको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अब आपको पता है 1 एक फैक्टर होता है। हाँ जी बच्चों, एक 1 एक फैक्टर होता है, तो मैंने क्या कर दिया? -1 लगा दिया, ताकि अगर मैं माइनस को किसी भी चीज के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं, चाहे जो मर्जी नंबर हो, जैसे -1 लिखूं, 2 3 4 5, ये आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा हमेशा। अगर एक ही माइनस को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा, ये आपको पता है। अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा।
और आपको पता है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा, -1 को बाहर लिया। अब -1 भी एक फैक्टर है, 1 भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर 1 है, वो हम लिखते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन 1 भी एक सबका फैक्टर होता है। चलो हम आगे करते हैं। अब ये मैंने कर दिया 32x को, देखो 32x के फैक्टर्स बनाओ। सबसे पहले 2 पे देखेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। क्या फैक्टर्स बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5, देन x भी लिखा हुआ, x भी लिख लेंगे, ओके x। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों में से क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले देखो 2 कॉमन है, यस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 2 कॉमन है, लिख लेता हूँ बाहर। अब देखो ये 2 तो चला गया, कॉमन हो गया ये। अब इन तीनों में कॉमन एक 2 और कॉमन आ रहा है, देखो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 मैंने बाहर ले लिया। फिर 2 कॉमन आ रहा है, नो ये 2 कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट में क्या हो गए, 2 खत्म हो चुके, यहाँ बचा x। क्या x देखो कॉमन आ रहा है, यस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये खत्म हो गया x, ये x आ गया। अब आप देखो इसमें x है, इसमें x है, क्या और x बचे हैं इसके साथ, नहीं बचे, तीनों में और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4x, दैट्स योर आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ अब आपने क्या करना है, ये 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 7th क्वेश्चन आपने घर से करके लाना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और कौन सा होमवर्क दिया था, 4th क्वेश्चन आपका होमवर्क दिया था। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 8th क्वेश्चन भी आपका इजी ही है, 3x स्क्वायर y क्यूब, 10x क्यूब y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से कॉमन देखना है। सबसे पहले आपने 3x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है बच्चों। अब आपको देखना है इसके फैक्टर निकालने हैं। 3 का क्या फैक्टर होगा, ए के फैक्टर होता है 1 एंड 3, तो कोई फैक्टर तो नहीं होता। हम 1 को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, राइट बच्चों। चलो हम इसको 3 ही रहने देते हैं, 3 हो गया। और x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x, क्योंकि पावर क्या है 2 है, y की पावर क्यूब है, देन क्या लिखेंगे y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, देन अब क्या लिखते हैं 10x क्यूब y क्यूब। अब 10 के निकालो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 2 5 जा 10 10, देन 5 1 जा 5, क्या बने फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, देन x की पावर क्या है क्यूब है, यानी x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, तो y की पावर क्या है स्क्वायर है, देन y मल्टीप्लाई y। अब आ गया 6x स्क्वायर y स्क्वायर एंड देन z आ गया। अब 6 के निकाल लो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 एंड 3 फैक्टर्स होंगे। अब x की पावर 2 लिखी है, देन x को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, एंड y की पावर कितनी थी 2, देन इसको भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, एंड z की पावर 1 है, देन इसको क्या करेंगे z। अब आपका होमवर्क ये भी है कि इन तीनों में से कॉमन देखना है क्या क्या आएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ इसमें से कॉमन कौन क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखो क्या 3 कॉमन आ रहा है, नो इन तीनों में से कहीं भी 3 कॉमन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन में 3 कहीं नहीं है, राइट बच्चों। अब देखो क्या x कॉमन आ रहा है, राइट ये वाला देखो x तीनों में आ रहा है, देन ये कॉमन हो गया, देन x को कॉमन आ रहा है, यस ये x भी कॉमन आ रहा है, देन y को देखो, यस y भी कॉमन आ रहा है, तीनों में y आ रहा है, देन और कोई चीज कॉमन आ रही है, यहाँ y आ गया, यहाँ y आ गया, बट यहाँ y नहीं है, क्यों, हमने y पहले ले चुका है, सॉरी 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 सॉरी, ये y भी बचा हुआ है अभी, वेट 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 वेट, ये गलत ले लिया हमने, क्या क्या लिए थे, यहाँ पर y था, देन यहाँ पर भी y था, मल्टीप्लिकेशन में था, और यहाँ पर y मल्टीप्लाई y एंड देन z था। अब आप देखोगे ये वाला y एक हो गया, ये तीनों में आ रहा है, एंड देन ये वाला y भी आ रहा है आपके पास, ये देखोगे। अब ये वाला,
तो आपके पास क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, x, वेट मिनट में पेन चेंज कर लूं, ये आ गया x y एंड फिर एक y कॉमन आ रहा है, मतलब क्या आ गया आपका आंसर, x y स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ओके बच्चों, वो आप ध्यान से देखना इस चीजों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी कॉमन आ रहा है, ये x भी कॉमन है आपके पास, वेट ए मिनट हम इसको दोबारा करते हैं। अब आपके पास क्या क्या कॉमन आ गया, ये देखो x कॉमन आ रहा है यहाँ से, देन x एक और कॉमन आ रहा है, देन y कॉमन आ रहा है और एक और y कॉमन आ रहा है, तो क्या आंसर आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ओके बच्चों, अब आपको ऐसे करना है। अब ये आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 to 7, कोई भी डाउट हो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।